और आगे बात करें झारखंड विधानसभा ट्रिब्यूनल में जेवीएम प्रजातांत्रिक पार्टी के विधायकों के अन्य पार्टियों के लिए गठित ट्रिब्यूनल की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई। मंगलवार के दिन 4 मामलों की सुनवाई पहली बार वर्चुअल मीडियम पर हुई। अगली तारीख तय के लिए सुनवाई टाल दी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल मामले को लेकर न्यायाधिकरण में सुनवाई। पहली बार वर्चुअल मीडियम पर हुई सुनवाई। सुनवाई अगली तारीख के लिए स्थगित। जेवीएम के बीजेपी में बाबूलाल द्वारा किए गए विलय और 2 विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में विलय को चैलेंज करने संबंधी मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के आसन से जुड़े ट्रिब्यूनल में बहुत दिनों बाद हुई। यह सुनवाई पहले फिजिकल हुआ करती थी, अब यह सुनवाई पूरी तरह से वर्चुअल होगी। वर्चुअल सुनवाई पहले की अपेक्षा पक्षकारों के लिए बेहद सुविधाजनक रही। मर्जर नहीं है इसलिए डिफेक्शन हुआ। जब मर्जर पर डिसीजन हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंडर ए लॉ, तो कैसे इसकी सुनवाई स्पीकर कर सकते? जिन 4 मामलों की सुनवाई अध्यक्ष ने की उनमें राजकुमार यादव वर्सेस बाबूलाल, प्रदीप यादव वर्सेस बाबूलाल, तिर्की वर्सेस बाबूलाल और दीपिका पांडे वर्सेस बाबूलाल थी। बाबूलाल के वकील ने एक बात पर ऐतराज जताया कि जब चुनाव आयोग जेवीएम के बीजेपी में विलय को मान्यता दे चुका है तो फिर इसकी सुनवाई की जरूरत क्या है? बहुत सुविधा है इसमें, बहुत आफियत है, फायदा है। आप अपने यहाँ सारे किताबों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और स्पीकर महोदय भी इस कोरोना काल में सेफली अपने ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं। सुनवाई बहुत अच्छे से हुई। पक्षकारों में एक वादी राजकुमार यादव, पूर्व विधायक जिनको हराकर बाबूलाल राजधनवार से जीते थे, उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम से जीतकर बीजेपी में शामिल होकर राजधनवार की जनता की माइंडेट को बेइज्जत किया है, लिहाजा उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, दल बदल मामले में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ इस दौरान? जी हाँ, बहुत दिनों बाद आज फिर से सुनवाई हुई उस दल बदल मामले की, जिस दल बदल मामले में बाबूलाल ने अपनी पार्टी का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में कर दिया था और दोनों जो विधायक हैं उनके बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, उन्होंने अपना मर्जर कांग्रेस में कर दिया था। दोनों पक्षों से मामला हालांकि हाईकोर्ट में भी चल रहा है और इस तरह से मामला ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है। इस ट्रिब्यूनल में सुनवाई बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन इस सुनवाई को बीच में ब्रेक लग गया था और अब जाकर के ये सुनवाई फिर से कंटिन्यू हुई है और इस कंटिन्यू सुनवाई को अब वर्चुअल तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, इस सुनवाई के जितने भी प्रतिभागी हैं उनमें जितने भी अधिवक्तागण हैं वो सब अपने अपने चैम्बर से इस सुनवाई में जुड़े हुए थे। सुनवाई करीब करीब आधे घंटे चली और जिसमें 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष भूषण तिर्की वर्सेस बाबूलाल मरांडी, दूसरा पक्ष राजकुमार यादव वर्सेस बाबूलाल मरांडी, तीसरा पक्ष दीपिका पांडे वर्सेस बाबूलाल मरांडी और चौथा पक्ष प्रदीप यादव वर्सेस बाबूलाल मरांडी। तमाम पक्ष के वर्सेस बाबूलाल मरांडी हैं और तमाम का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। यही आग्रह बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ताओं ने भी किया और प्रतिपक्ष में दीपिका पांडे के अधिवक्ता ने कहा कि मामला जुड़ा हुआ है आपस में, किसी एक की सुनवाई कर ली जाए, उसका फैसला दे दिया जाए तो तमाम पक्षों को संतुष्टि हो जाएगी। लिहाजा आज RN सहाय को सुना गया ट्रिब्यूनल में, उन्होंने अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने पहली बार इस बात पर एतराज़ जताया कि जब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दोनों और बाबूलाल मरांडी तीनों का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और उसको चुनाव आयोग ने अपनी मान्यता भी दी थी, तो आखिर अब जब एक संवैधानिक संस्था इसको मान्यता दे चुकी है तो फिर उसकी ट्रिब्यूनल में सुनाई का औचित्य क्या है। बहरहाल बहुत ही हम्बली अध्यक्ष महोदय ने भी इस सुनवाई को सुना और सुनने के बाद
अब आगे की तारीख को ये मामला टाल दिया गया है। अब अगली सुनवाई कब होगी उसकी सूचना जल्दी विभिन्न संचार माध्यमों से जनता तक पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल वर्चुअली सुनवाई शुरू हुई है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि आगे बहुत तेज़ी से ये मामला आगे नतीजे तक पहुंचेगा और तमाम पक्ष अपनी अपनी बात रख सकेंगे। कोई अनुपस्थिति नहीं होगी। जैसे राजकुमार यादव ने अपना पक्ष अपने स्थान से रखा, राज धनवार से ही रखा, उन्होंने जहाँ से वो चुनाव जीते थे। उनका भी वर्जन यही था कि बाबूलाल मरांडी ने राज धनवार से चुनाव लड़ा जेवीएमपी के बैनर तले, और चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दौरान बुरा भला कहा, बुरी पार्टी बताया और बाद में उसी में वो शामिल हो गए, तो वहाँ की जनता का अपमान हुआ है। लिहाजा बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द की जाए। तो बहरहाल 10वीं अनुसूची का मामला है, देश में कई जगह और भी इस मामले में फैसले हैं, नज़ीर हैं। लिहाजा ट्राइब्यूनल इस फैसले को सुन रहा है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और प्रेस को भी उसमें बैठने की इजाज़त मिलती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसका मामला नतीजे तक कब पहुंचता है। के लिए तो दल बदल मामले में आज सुनवाई है और अगली तारीख के लिए सुनवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और आपको बताएं कि वर्चुअल मीडियम से आज ये सुनवाई हुई। तो पहली बार वर्चुअल मीडियम से सुनवाई हुई दल बदल मामले में। अगली सुनवाई अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है।